हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जो है इसके इक्वल करना है तो हमारा सार्वत्रिक संबंध बनेगा, परंतु यहाँ पे नहीं लिखना है। सबसे पहले हमें डिफिनीशन लिख लेना है सार्वत्रिक समुच्चय का। सार्वत्रिक समुच्चय नहीं, इसमें संबंध की बात की गई है। यदि यहाँ पर देखिए आर डैश ये उपसमुच्चय का सिंबल है, चिन्ह ए इंटू ए, अगर ये उपसमुच्चय होगा इसका, यदि उपसमुच्चय ए इंटू ए है तो यदि आर डैश उपसमुच्चय ए इंटू ए है तो आर डैश समुच्चय, जो आर डैश का समुच्चय है ए इंटू ए न लिख करके ए से बी में संबंध, ए से बी में या ए में एक संबंध है। संबंध है तब हम कह सकते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू ए इंटू ए। यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं क्योंकि ए से ए में संबंध बोला गया है, इसलिए हम ए ही लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पर तब अंत में हम क्या लिखेंगे, आर एक सार्वत्रिक समुच्चय है। यहाँ से हमारा आंसर। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं आप लोगों का लाइव क्लास ले सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर 1 के एग्जाम्पल नंबर 1 का। यहाँ पर देखिए, शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए कामा बी सच दैट ए कामा बी की बहन है, मतलब ए बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त समुच्चय है तथा आर डैश इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए कामा बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। प्रदत्त द्वारा संबंध एक सार्वत्रिक समुच्चय है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखिए जो है ए से ए में संबंध की बात की जा रही है। जो ए है बी की बहन है, मतलब आर रिलेशन दिया हुआ है संबंध यहाँ पे। यहाँ पे जो दिया है सच दैट ए बी की बहन है। इसमें बात किया गया है कि जो स्कूल है वह सिर्फ बालकों का स्कूल। यहाँ पे देखिए ए किसी बालकों का स्कूल है और इसमें ए बी की बहन है। तो हम देख सकते हैं कि ए से ए में संबंध अगर देखा जाए तो बी जो है बिलोंग कर रहा है ए में। बालकों के स्कूल में बिलोंग, बी तो बालक है, बालकों के स्कूल से बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो ए है ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। जो बी है, बी बालक है। देखिए यहाँ पे ए बी की बहन है, ये लड़का है, ये लड़की है, जबकि स्कूल जो है लड़कों का है, इसलिए बी
लड़की सबकी बहन नहीं हो सकती, या स्कूल में बालकों की बहन नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं जो बी है बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन ए जो है बिलोंग नहीं करेगा ए से। तो हम इसे कह सकते हैं R इज इक्वल टू, जब कोई रिलेशन बना ही नहीं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फाई बना, मतलब रिक्त समुच्चय, फाई लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। ये भी रिक्त समुच्चय का ही निशान है, चिन्ह है। तो यहाँ से पहला वाला हो गया। यहाँ से दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में दिया गया है R डैश इज इक्वल टू A कामा B सच दैट A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। यहाँ से इसे एक प्रकार से और लिख सकते हैं, जिसे हम समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। यहाँ से देखिए A कामा B सच दैट A माइनस B 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब 3 मीटर से कम होना चाहिए, मतलब 3 मीटर से कम होना चाहिए। ये देखिए, इसे दो प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं इसमें, देखिए बोला है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, जैसे कि सार्वत्रिक संबंध, जैसे कि यहाँ पर सार्वत्रिक संबंध की बात करें, सार्वत्रिक संबंध होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं, मतलब किसी भी समुच्चय में, जैसे कि जैसे यहाँ पर जैसे लिख देते हैं, जैसे कि अगर सार्वत्रिक संबंध के बारे में बात करें, अगर कोई संबंध दिया है ए में A कामा B है तथा B में C कामा D है, तब इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा A इंटू A इज इक्वल टू A इंटू B की बात करेंगे। इसमें A से A में संबंध बोला, इसीलिए A इंटू A भी कर सकते हैं। तो इसमें पहला इसमें सार्वत्रिक समुच्चय अगर याद करेंगे तो A का इससे संबंध निकलेगा AC, A का B के साथ संबंध निकलेगा, फिर से यहाँ से B का C के साथ संबंध निकलेगा, उसके बाद B का B के साथ भी संबंध निकलेगा, B का B के साथ संबंध। यहाँ पे देखिए, इसे ही कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, A का B के साथ। हम यहाँ पे A का A में संबंध देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है 3 मीटर से कम होना चाहिए।